हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है एवं गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। एक्चुअली में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये सिर्फ वैद्युत जो बल रेखाएँ होती हैं उन्हीं का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपकी वैद्युत बल रेखाएँ हैं, जैसे यहाँ पर हमने बात की कोई एक वैद्युत बल रेखाएँ हैं, ये क्या बना दी अपने वैद्युत बल रेखाएं बना दी। बट ये वैद्युत बल रेखाएं जब किसी एक क्षेत्रफल से जाती हैं, किसी एक एरिया से कि परपेंडिकुलर गुजरती हैं, तो जैसे जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं इस सरफेस से गुजरेंगी, ठीक है, तो ये इन दोनों का जो गुणनफल कहलाएगा। जैसे इसका एरिया है DA और ये वैद्युत फ्लक्स, तो ये वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है हमारा, तो वैद्युत फ्लक्स हमारा फाई बराबर E.DA, यानी कि ये दोनों के स्केलर गुणन के बराबर हो जाता है। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। मतलब जितना ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स आएगा यानी उतनी ज़्यादा बल रेखाएं क्या है उस सरफेस से ज़्यादा गुजरी होंगी। तो जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाएंगे या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप बढ़ाते जाएंगे, तो ऐसे क्या होगा, उसी तरीके से हमारा वैद्युत फ्लक्स बढ़ने वाला है। जैसे आप अभी तक यहाँ पे कितनी वैद्युत बल रेखाएँ थी, 4 थी। अगर सपोज करो यहाँ से हमने 8 वैद्युत बल रेखाएँ निकाल दी, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या हो, इनकी संख्या क्या कर दी हमने, दोगुनी कर दी। तो जैसे जैसे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, ठीक है, जो E.DA यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल से, जैसे हम अगर DA का मान हम 1 रख दें, यहाँ पे DA बराबर 1 करें और यहाँ पे रखेंगे, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, E गुणा 1। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E। यानी कि किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल से, कितने प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब है कि DA बराबर 1 है। प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या बनेगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि हम किसी सरफेस का जो एरिया होता है, यूनिट एरिया रखें, तो उसमें से जितनी ज़्यादा अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ज़्यादा क्या होएगा, वैद्युत फ्लक्स होएगा। जितनी कम वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ज़्यादा क्या होएगा, कम वैद्युत फ्लक्स होएगा। जैसे अगर हाँ, एक चीज़ और होता है, जैसे एरिया का क्या होता है, एरिया का एक डायरेक्शन भी होता है जो हमेशा कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, इसके आउटवर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, यानी वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, तो क्या होएगा, इस जो बोर्ड है, बोर्ड का एरिया मल्टीप्लाई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के मल्टीप्लाई के बराबर होने वाला है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैद्युत फ्लक्स हो गया, आपको परिभाषा होगी, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब हम इसकी यूनिट अब जो फाई होता है, फाई बराबर क्या होता है अपना, E.DA, तो फाई बराबर E.DA cos थीटा। जो हमारा एंगल होता है, जैसे हमने कोई एक छोटा सा एरिया लिया जिसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और ये कोई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और DA एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है वो हम लेने वाले हैं। यहाँ पे कौन सा आएगा, E cos थीटा कितना आता है, E आएगा E cos थीटा
और ये आएगा ई साइन थीटा। जो एरिया वेक्टर के कैसे जाएगा परपेंडिकुलर, ये कैसे हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि साइन थीटा एंगल कितना आएगा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, तो हमें सिर्फ कॉस थीटा वाला एंगल लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो फाई फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक क्या होएगा, जो हमारा ई डी है, तो ई का क्या होता है, ई का होता है न्यूटन पर कूलाम और गुणा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगी हमारी एक यूनिट हो गई, ठीक है। तो फाई बराबर इसका जो हो जाएगा विमा होने वाली एम एल टी माइनस टू, क्यू बराबर क्या होता है आई टी, तो ए टी और ये एल का स्क्वायर हो जाएगा, तब एम एल थ्री टी माइनस थ्री हो जाएगा ये, और ए माइनस वन। तो ये क्या हो गई विमा हो गई।